भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी प्रश्नों को अच्छे से जानने के लिए तथा उनसे डिटेल नॉलेज प्राप्त करने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत अवस्थित है, तो भारत कहाँ पर स्थित है? तो आज इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत अक्षांश 8 डिग्री। देखिए जो बीच में जीरो है ये डिग्री का साइन है ऊपर। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। दोस्तों, भारत के मुख्य स्थलखंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%। जनसंख्या के क्षेत्र में देखा जाए तो 17.5% कुल विश्व की जनसंख्या भारत में निवास करती है और क्षेत्रफल देखा जाए तो विश्व का 2.42% क्षेत्रफल भारत में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। रूस के बाद कनाडा है। कनाडा के बाद चीन है। चीन से जो छोटा क्षेत्रफल है वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। उसके बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका से छोटा ब्राज़ील है एवं ब्राज़ील से छोटा ऑस्ट्रेलिया है और फिर आता है भारत का नंबर और भारत के बाद में 8वें नंबर पर पहुंचता है आपका अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना हमसे छोटा है, 8वें नंबर का है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। जानते हैं इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स। भारत के मुख्य भूमि के तटीय भाग की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है तथा भारत के तटीय भाग की यदि द्वीपों के सहित में लंबाई देखी जाए 7516.5 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई जो है वो 15200 किलोमीटर के बराबर है। अगला प्रश्न है, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई का अर्थ है जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक की जो लंबाई है वह है ऑप्शन बी 3214 किलोमीटर। आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जानते हैं इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। भारत का उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है, जबकि भारत का पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण का अर्थ है हिमालय से कन्याकुमारी तक और पूर्व से पश्चिम का अर्थ है अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक की लंबाई। अगला प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो आपकी जो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है वह है ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। दोस्तों, कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से गुजरती है। जानते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। यह पृथ्वी की चुंबकीय विषुव रेखा जो है वह दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, जबकि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है चुंबकीय विषुवत रेखा वह दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम से होकर गुजरती है। अगले प्रश्न में है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 घंटे 30 मिनट। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम में जो अंतर है वह 5.5 घंटे का है। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत के मानक समय और ग्रीनविच मीन टाइम के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है। इलाहाबाद के समीप में नैनी है, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले में पड़ता है, वहाँ पर आधारित है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों में से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 6 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनके नाम हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कहलाता है। ऑप्शन ए है कैप मेमोरिन, ऑप्शन बी है कैलमेयर पॉइंट, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर। तो मुख्य भूमि का दक्षिणतम नौक जो है वह है इंदिरा पॉइंट। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी नौक कहलाता है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग इंदिरा कौल है, जो कि जम्मू कश्मीर सियाचिन ग्लेशियर में पड़ता है। इंदिरा कौल की खोज 1912 ईस्वी में बुलक वर्कमैन ने किया था। इसका नामकरण बुलक वर्कमैन ने ही भारतीय देवी लक्ष्मी के नाम इंदिरा के नाम पर किया था। भारतीय भूमि का सर्वाधिक पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक पश्चिमी बिंदु सरकरी गुजरात में है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन है? ऑप्शन ए कैप मेमोरिन, ऑप्शन ए पॉइंट कैलीमियर, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल है। इसके बारे में हम जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंदिरा पॉइंट को पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। भारत के दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसके पहले इसका नाम पिग्मेलियन पॉइंट था। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य समुद्र तट से लगे हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य। 9 राज्य भारत के समुद्री तट से लगे हुए हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगे हैं। वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा समुद्र तट से लगी हुई है। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है, जिसकी लंबाई 1663 किलोमीटर के बराबर है, तथा भारत की सबसे छोटी समुद्री तटीय सीमा गोवा राज्य की है। श्रीलंका के बाद में भारत का सबसे दूसरा निकटतम समुद्री देश जो है, पड़ोसी देश है, वह इंडोनेशिया है, जो कि निकोबार द्वीप समूह के अंतिम द्वीप ग्रेट व निकोबार के दक्षिण में स्थित है। जो श्रीलंका सबसे नज़दीक है समुद्री देश जो है, समुद्री पड़ोसी है, और दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया है। आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत एवं श्रीलंका। आदम का भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलैया मन्नार के बीच में समुद्र में डूबी प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है। जाफना शेष श्रीलंका को एलिफेंटा के दर्रे द्वारा जोड़ता है। जाफना जो शेष श्रीलंका से जुड़ा हुआ है वह एलिफेंटा के दर्रे के द्वारा जुड़ा हुआ है। और भारत में जो रामेश्वरम है जिसका कॉरिडोर विश्व में सबसे बड़ा है, तो वहाँ उसके निकट एक धनुषकोडी नामक जगह है। तो ये धनुषकोडी श्रीलंका के तलैया मन्नार के बीच में एक धनुषकोडी से रास्ता बना हुआ है प्रवाल का, जिसको आदम का पुल कहा जाता है। श्रीलंका को भारत से निम्न में से कौन सी खाड़ी पृथक करती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मन्नार की खाड़ी। दोस्तों श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी अलग करती है। दक्षिण में श्रीलंका से पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी द्वारा भारत
अलग होता है। आगे पढ़ते हैं, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा कहलाती है वो मैकमोहन कहलाती है। भारत तथा चीन के बीच बनी सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची हुई है, यानी अरुणाचल प्रदेश की से जो चीन की सीमा जुड़ी हुई है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। कब की गई थी मैकमोहन रेखा? 1914 में शिमला में निर्धारित की गई थी। मैकमोहन रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनकी इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी, तथा मैकमोहन भारत की तत्कालीन अंग्रेज सरकार में विदेश सचिव था। तिब्बती सरकार की ओर से लॉन्चेन 17 ने हस्ताक्षर किए थे, और जबकि भारत की ओर से हेनरी मैकमोहन ने जो है साइन किए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा है। जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को सर सीजे रेड क्लिफ के द्वारा निर्धारित की गई थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डूरंड लाइन। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरंड सीमा रेखा है। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। डूरंड रेखा अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3 बीघा कॉरिडोर है। तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है? 3 बीघा कॉरिडोर है, जिसे 1972 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। निम्न में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। क्योंकि दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में समुद्र स्थित है, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, तो इस वजह से जो सीमा है वो हमारी श्रीलंका से टच नहीं होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान से हमारी सीमा टच होती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 7 देशों से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा से संबंध देश हैं। लंबाई के घटते क्रम में बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, भारत से सटती है, ये है 4097 किलोमीटर। उसके बाद में चीन की सीमा की लंबाई है 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है 3323 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार 1643 किलोमीटर। उसके बाद भूटान 699 किलोमीटर, और उसके बाद में अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। तो दो निम्न में से कौन सा देश भारत की जलीय सीमा से नहीं लगता है? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है भूटान, और ऑप्शन जो डी है वो थाईलैंड है। तो दोस्तों भारत की जलीय सीमा से जो देश नहीं लगता है वह है ऑप्शन सी, भूटान। भूटान तो स्थलीय सीमा से लगता है, जलीय सीमा से जो भूटान देश नहीं लगता है। भारत की जलीय सीमा से यानी समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं, जिनमें पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया शामिल हैं। भारत की स्थल एवं जल दोनों सीमाओं से लगने वाले देश, स्थल और जल दोनों सीमाओं से जो लगते हैं वो बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान है। अर्थात 3 देश ऐसे हैं जो जल सीमा और स्थल सीमा दोनों से लगते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो भारत का जो त्रिपुरा राज्य है वह 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सबसे बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। त्रिपुरा केवल उत्तर पूर्व में असम व मिजोरम से जुड़ा हुआ है, बाकी तीनों दिशाओं में यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अर्थात 5 देश ऐसे हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। बांग्लादेश के सीमा से सटी भारत का सबसे लंबा राज्य पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक लंबी रेखा बांग्लादेश से सीमा से सटी हुई है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिस कारण त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा भी कहा जाता है। अर्थात त्रिपुरा की राजधानी अगरतला
बांग्लादेश और त्रिपुरा की सीमा रेखा पर ही स्थित है, महज 50 मीटर दूरी पर, जिसके कारण इस सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा से लगे हुए भारतीय राज्य हैं गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर हैं। पाकिस्तान की सीमा से 4 राज्य लगते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे सबसे लंबी सीमा वाला राज्य राजस्थान है। चीन की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन से हैं? तो दोस्तों, चीन की सीमाओं से लगने वाले राज्य, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश हैं। ये जो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। चीन की सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 5 राज्य चीन की सीमा से सटे हुए हैं। चीन की सीमाओं से लगे सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह जम्मू कश्मीर है। नेपाल की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों, नेपाल की सीमा से जो लगने वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। आपका ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा से लगते हैं। नेपाल की सीमा से लगने वाले 5 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड। नेपाल की सीमाओं से लगे सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह बिहार है। बिहार की सीमा सबसे ज़्यादा शेयर होती है नेपाल के साथ में। अगला प्रश्न है, म्यांमार की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो जो 4 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हैं, ये म्यांमार की सीमा से सटे हुए राज्य हैं। इनके बारे में जानते हैं। म्यांमार की सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर हैं, अर्थात 4 राज्य हैं। म्यांमार की सीमाओं से लगे सबसे लंबी सीमा वाला जो राज्य है वह मिजोरम है। सबसे ज़्यादा जो सीमा शेयर करता है म्यांमार के साथ वह मिजोरम राज्य करता है। अगला प्रश्न है, भूटान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश की जो सीमा है वह भूटान के साथ में शेयर होती है। तो भूटान की सीमाओं से जो सटे राज्य हैं सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश हैं। कुल 4 राज्य भूटान से सीमा शेयर करते हैं। भूटान की सीमाओं से सबसे जो अधिक सीमा वाला राज्य वह असम है। और साथ में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अफगानिस्तान की सीमा से लगने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केवल पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है। यह क्षेत्र अभी पाकिस्तान के जो कब्जे में है। इनमें से किस देश की सीमा 5 भारतीय राज्यों से नहीं लगे हुए हैं? तो 5 से किसकी सीमा नहीं लगी हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और चीन की जो सीमाएं हैं तो भारत के 5 राज्यों से जुड़ी हुई हैं। तो आपका ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान की जो सीमा है वह केवल भारत के 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान की सीमा से लगे भारतीय राज्य गुजरात, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर हैं, यानी 4 राज्य हैं। बांग्लादेश के सीमा से लगे भारतीय राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 राज्य ऐसे हैं जो बांग्लादेश की सीमा से जुड़े हुए हैं। चीन की सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यानी 5 राज्य ऐसे हैं जो चीन की सीमाओं से लगे हुए हैं। नेपाल की सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड, अर्थात 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल की सीमाओं से लगे हुए हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से लगे हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 17। दोस्तों, भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जो कुल कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में किसी अन्य देश से सीमा साझा करते हैं। भारत के कुल 17 राज्य पड़ोसी देश सीमा से जुड़े हुए हैं, जिनमें है असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल,
जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, ये सभी 17 राज्य अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। भारत की किस किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों की सीमा से लगे हुए हैं, यानी कौन कौन से प्रदेश 3 देशों के साथ में सीमा शेयर करते हैं। तो जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश। भारत के 4 राज्य जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो हैं ये 3 देशों के साथ सीमाओं को स्पर्श करते हैं। पश्चिम बंगाल जो है वह 3 देशों की सीमाओं को स्पर्श करता है, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से सीमा शेयर करता है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से मिलती है। सिक्किम की जो सीमा है वह चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन, म्यांमार और भूटान से मिलती है। वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और दोस्तों यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यह हमारे छोटे से प्रयास को एक प्रोत्साहन होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए आपके लिए यह वीडियो कितना लाभदायक सिद्ध हुआ। और दोस्तों हमारे चैनल पर उपलब्ध सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि ये आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमने केवल वही प्रश्न या वही मटेरियल इंक्लूड किया जो आपके पेपरों में पूछा जाता है। पॉइंट टू पॉइंट स्टडी के लिए आप रॉयल एकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं केवल 2 देशों की सीमाओं से नहीं लगे हुए हैं? तो दोस्तों 2 देशों की सीमाओं से कौन कौन से राज्यों की सीमा नहीं लगी है? आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 3 देशों से लगी हुई है, तो इसलिए असम, मिजोरम और उत्तराखंड की जो सीमा है वो केवल 2 देशों से लगी हुई है। और सवाल में पूछा है कि किस प्रदेश की सीमा केवल 2 देशों से सीमाओं से नहीं लगे हैं, तो 2 देशों से नहीं लगा है, तो पश्चिम बंगाल का नहीं लगा है, बाकी दोनों का 2 देशों से लगा हुआ है। जानते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट, केवल 2 देशों की सीमाओं से लगने वाले भारतीय राज्य हैं असम, मिजोरम और उत्तराखंड। असम राज्य की जो सीमा है वह बांग्लादेश और भूटान से साझा होती है, मिजोरम की बांग्लादेश और म्यांमार से होती है, और उत्तराखंड की चीन और नेपाल से होती है। तो दोस्तों आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।